चलो जी। तो हमने हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली में बेसिकली उसका मीनिंग पढ़ लिया था, है ना। और क्या अंडरस्टैंड कर लिया था हमने? कोपा स्टोरी के बारे में पढ़ लिया था शायद। और हमने डिस्कस किया था दैट इज प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक सेकेंड, ये कुछ हमने पढ़ लिया था। कोपा स्टोरी डिस्कस कर लिया था, कॉमन प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था। सॉरी। चलो, अपना क्या होता है ना बेटा, रिलीजन्स में या यू कैन से एक कम्युनिटी में कुछ आइडियोलॉजी होती है। क्या होती है? कुछ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि सर हमारी कुछ ना दैट इज कस्टम्स है, या फिर दैट इज हमारी कुछ विचारधारा है, क्या है, जिनको हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में दो तरह की विचारधाराएं। कितनी तरह विचारधाराएं? दो तरह की। जब प्रॉपर्टी के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है। एक मिनट तो देखना है, पहले से ना कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि, ये जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है ये है क्या, या यू कैन से जो एप्लीकेबल होते हैं हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वो है क्या। जब फैमिली में जनरली एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है एक कॉन्सेप्ट सेटलमेंट, या यू कैन से जो फैमिली की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ध्यान से सुनना प्लीज। जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉमन प्रॉपर्टी के नाम से। किसके नाम से पढ़ा था? कॉमन प्रॉपर्टी के नाम से। जिसमें हमारी कितने तरह की प्रॉपर्टी, तीन तरह की प्रॉपर्टी कवर थी बेटा। एक तो आपके जो पूर्वज हैं, सिस्टर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी। दूसरा आपने डिस्कस किया था सर, अगर आपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी से कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो वो भी क्या है? तो वन प्रॉपर्टी है। और अगर अनडिवाइडेड फैमिली में किसी ने पर्सनल प्रॉपर्टी क्रिएट करी, वो भी क्या है? प्रॉपर्टी ही मानी जाती है फैमिली की, ठीक है। और सर ये जो जनरली होता है ना, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ द फैमिली। इन प्रॉपर्टी का हम यूज किस लिए करते हैं? फॉर वेलफेयर ऑफ द फैमिली, फैमिलीज मेंबर्स बेसिकली। तो प्रश्न आता है कि सर इस प्रॉपर्टी में फैमिली के क्या हर व्यक्ति का राइट होता है? एवरी पर्सन हैज अ राइट। और वो राइट कैसे क्रिएट होता है? मैंने क्या कहा, सुनना ध्यान से। इसमें अगर मैं बोलूं इज एवरीवन हैज अ राइट इन प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। क्या फैमिली के प्रॉपर्टी में हर व्यक्ति का राइट होता है? तो जनरली ये, और दूसरा हमारा हाउ इट क्रिएटेड, ये कैसे क्रिएट होता, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हम एक छोटी सी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजी का। किसका बेटा? अब सर ये डिपेंड करता है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पे। किसका बेटा? स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, जो मैं आज आपको पढ़ाने भी वाला हूँ। कि हिंदू लॉ के दो बेसिक स्कूल्स हैं। अब उन स्कूलों की अलग अलग मान्यता है। स्कूल मतलब एक तरह से विचारधारा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? विचारधारा, आइडियोलॉजी, क्या मानते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, थॉट प्रोसेस है, एक विचार है, जिसको हम बोलते हैं मिताक्षरा। क्या बोलते हैं बेटा? मिताक्षरा स्कूल। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है बेटा? ठीक है। और दूसरा है दया भाग, जिसको हम दया, सॉरी, दया भागा स्कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दया भागा स्कूल। ठीक है। तो बेसिकली बेटा हिंदू लोग की ये दो विचारधाराएं हैं। एक है मिताक्षरा स्कूल और एक क्या है? दया भागा स्कूल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। ये दोनों ही बेटा थॉट प्रोसेस है। क्या है? ये थॉट है, एक विचार है। यू कैन से थॉट प्रोसेस है सर। क्या है बेटा? थॉट प्रोसेस है, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी। तो इस आइडियोलॉजी में बेसिकली हमें बताया गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी में आपका राइट कैसे आएगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कोई पर्सन, लेट अस कोई सन है, राइट। अब उसने बर्थ लिया, जन्म लिया। तो क्या जन्म लेते ही उसके पास अपनी फैमिली के प्रॉपर्टी में राइट आ गया?
या राइट नहीं आया। ठीक है, राइट आया या नहीं आया, ये हमें दो दो थॉट प्रोसेस बताएंगे। मिताक्षरा थॉट बताएगा आया या नहीं आया, दया भागा बताएगा आया या नहीं आया। तो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थॉट प्रोसेस के थ्रू कि सर किसी भी सन का बाय बर्थ प्रॉपर्टी में राइट होगा या फिर बाय बर्थ उसका राइट नहीं होगा, और बाय बर्थ राइट नहीं होगा तो कैसे राइट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जनरली बेटा प्रॉपर्टी में राइट्स कैसे क्रिएट होगा, ये हम बेसिकली यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या मिताक्षरा स्कूल क्या कहता है, फिर हम क्या पढ़ेंगे दया भागा स्कूल, और फिर हमें देखिए क्या ये स्कूल ऑफ थॉट हर कहीं अप्लाई है या कुछ कुछ अलग जगह पे अलग अलग थॉट प्रोसेस एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो मेनली क्या है बेटा, प्रॉपर्टी में राइट कैसे क्रिएट होगा, इसको लेके ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, चलिए पहले आप इसको कॉन्सेप्ट को लिखिए, फिर हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। डन, लिखा जी। चलिए, तो वन बाय वन बटन थॉट प्रोसेस को समझ लेते हैं कि मिताक्षरा क्या कहता है और दया भागा क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या,
मिताक्षरा के बारे में चलो लिखो। मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। लिखिए। मिताक्षरा is one of the most important school of Hindu law. It is a running commentary of the Smriti. Smriti. बेटा ये ना एक नाम है, एक सेकंड में दोबारा लिखता हूँ। YAJ KY यज्ञवल्क्य। This school is applicable in the whole part of India except West Bengal, Assam, and some part of Odisha. लिखा बेटा? चलो देखो तो ध्यान से। ध्यान से देखेगा सिचुएशन क्या है। क्या लिखा हुआ है? मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है। कहते हैं सर मिताक्षरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है हिंदू लॉ का। कहते हैं एक तरह से रनिंग कमेंट्री। देखो क्या होता है ना, बेटा हिंदू कम्युनिटी में ना कुछ बुक्स हैं। क्या है? कुछ बुक्स हैं जो एंटायर सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ रूल्स गवर्न करती हैं। जैसा आपने ना मनुस्मृति का नाम सुना होगा।
क्या सुना होगा? मनुस्मृति। तो ऐसे बहुत सारी स्मृतियां हैं, राइट, जिनमें क्या लिखा हुआ है बेटा? अलग अलग नियम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? अलग अलग नियम लिखे हैं जिसको एक हिंदू कम्युनिटी फॉलो करती है। उसकी एक रनिंग कमेंट्री है। क्या बेटा? मिताक्षरम। यानी कि एक स्मृति है जो रिटन बाय किसने बेटा? यज वांकिया ने, जो रिटन लिखी थी स्मृति। उस स्मृति की एक रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे मैच चल रहा होता है, क्रिकेट देखा कभी? क्रिकेट चल रहा होता है तो जो कुछ हो रहा होता है उसकी कमेंट्री दे रहे होते हैं कुछ लोग, ऐसा हो गया, ये हो गया। तो वैसी बेटा एक स्मृति है। क्या है? स्मृति है। उस स्मृति में कुछ चीजें लिखी हुई हैं और उसके बारे में किसी व्यक्ति ने कुछ कमेंट्री करा, उसी कमेंट्री को हम क्या बोलते हैं? मिताक्षरा स्कूल। क्या बोलते हैं? मिताक्षरा स्कूल। अच्छा, फिर कहते हैं सर ये जो स्कूल है ना, ये एप्लीकेबल होगा पूरे भारत में। मतलब पूरे भारत के लोग इसको क्या करते हैं? ठीक है, पूरे भारत के लोग इसको एप्लीकेबल करते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के बेटा? वेस्ट बंगाल, असम और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये लोग बेटा मिताक्षरा के बेसिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। वन ऑफ द बेसिक आइडियोलॉजी अगर मैं मिताक्षरा के मानूं, वो क्या हो? देखो मिताक्षरा के हिसाब से क्या सिचुएशन होगा। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आइडियोलॉजी बेसिकली कहती है अ सन हैविंग राइट इनटू इनटू द प्रॉपर्टी of his father, grandfather, just after birth। यानी कि आप जन्म लेते ही, यानी कि बाय बर्थ, आपको बेटा इनहेरिटेंट राइट मिल जाता है किसमें? अपने फादर और ग्रैंडफादर के प्रॉपर्टीज में। किसमें बेटा? प्रॉपर्टीज में। ठीक है, जस्ट आफ्टर कैसे? बर्थ। तो ये आइडियोलॉजी मानती है अगर एक बेटा जन्म लेता है किसी भी किसमें, फैमिली में, हिंदू फैमिली में, तो बर्थ से ही उसके पास क्या होते हैं बेटा? राइट होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, उसके पास क्या होता है बेटा? राइट होते हैं। क्या? किस चीज का राइट? प्रॉपर्टी का राइट। किसका राइट? प्रॉपर्टी का। कि उसके पास बेटा किस चीज का राइट आता है? प्रॉपर्टी में उसका इनहेरिटेंट राइट आ जाता है। अच्छा, नाउ ही कैन क्लेम, ही कैन क्लेम द पार्टीशन ऑफ, या पार्टीशन बोलो या डिवीजन बोलो, ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब बर्थ लेते नहीं बेटा, एक लीगल एज में आने के बाद, ठीक है, वो अपनी फैमिली प्रॉपर्टी का क्या डिमांड कर सकता है? पार्टीशन या डिवीजन डिमांड कर सकता है कि भैया मेरा हिस्सा मुझे दे दो। राइट, सो ये है मिताक्षर आइडियोलॉजी, जहां पर जनरली बेटा बाय बर्थ ही राइट दे दिया जाता है किसको? सन को, उसके फादर की प्रॉपर्टी। समझे? लिख लो सर। क्या कह रहे हो? हाँ। हाँ तो पूरे इंडिया में होगा ना, सिर्फ किसको छोड़ के? वेस्ट बंगाल को और असम और उड़ीसा को छोड़ के। ये मिताक्षर आइडियोलॉजी पूरे भारत में एप्लीकेबल होती है। ठीक है। कल के 10 बजे। जी, 11 नहीं हो पाएगा दोस्त। आई डोंट नो, इट विल टेक अराउंड 2 से 3 घंटे तो लगेंगे। क्या हुआ? क्या काम है नालायक? क्या काम है? सुबह कर लेना, शाम को कर लेना। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या बेटा?
काजल। ओके, आप ना मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, है ना? मैं इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर भेज दूंगा। अच्छा, ये तुम्हारी वही फ्रेंड है क्या जिसका तुम बता रहे थे? तो कहते दूर है। चलो, समझ में आया तुम्हारे कुछ? तो यहाँ पर बेटा जनरली जो बेटा होता है उसको प्रॉपर्टी में कैसे राइट मिल जाता है? जस्ट आफ्टर हिज बर्थ, ऑटोमेटिकली बेटा बाय लॉ उसको राइट मिल जाता है। अच्छा, ये राइट ना बेटा देने की जरूरत नहीं, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए राइट मिल जाता है। तो हमारी नोट मोड लिखो, दिस राइट गिवन टू सन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से राइट मिलता है, ठीक है, जनरली। तो यहाँ पर बेटा आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी विल, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। अच्छा, विल जानते हैं विल? हाँ जी, क्या होता है बेटा? यस, विल का मतलब वो तो वसीयत बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? वसीयत। अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले बेटा अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना चाहता है, ठीक है, तो वो हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देके चला जाता है विल लिख के। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, जिसको हम विल या क्या बोलते हैं बेटा, वसीयत, क्या बोलते हैं, वसीयत, ठीक है। क्या डॉटर्स का राइट होता है? हाँ जी, डॉटर का राइट भी होता है। ये अमेंडमेंट आया था बेटा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, बट उसमें बेसिकली क्या होता है ना, उसको पूरा डिवीजन नहीं होता प्रॉपर्टी का। उसका जो राइट बनता है वो उसको दे दिया जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं प्रॉपर्टी का डिवीजन कर लेंगे, वो इस केस में पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा जरूर मिलेगा। इन जैसा फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो रही है, तो शादी में आपको कुछ गिफ्ट्स डोनेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब दोबारा मत ये बेटा यहाँ पे निकल चांस तो ये बेसिक सिचुएशन होता है। हालांकि देखो, जो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, आजीवन, आजीवन गर्ल्स को फैमिली से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ एक कस्टम होता है, इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं तुम्हारे यहाँ होता हो नहीं होता। एक फेस्टिवल होता है जिस फेस्टिवल में हर साल गर्ल्स के लिए, यानी कि जो हमारे जैसे मेरी बुआ है या मेरी सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है, तो हमारे घर से उनके लिए हर साल कुछ ना कुछ सामान जाएगा एक पर्टिकुलर डे के। उत्सव तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, नाम कुछ और होगा उसका, हमारे यहाँ उसको भिटौली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिटौली, पहाड़ी में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना, वो जैसे मान लो कुछ कुछ पैसे वैसे देते हैं लड़की को, या उसके लिए सामान पर लेके जाते हैं, उसके कपड़े वगैरह लेके जाते हैं उनके फैमिली के लिए, मतलब। तो वो एक हर साल का रिचुअल है और बड़ा अच्छा लगता है मुझे रिचुअल। रीजन बिंग, यार आप अपनी फैमिली से कट चुके हो, है ना, तो आपको एक एहसास नहीं हो रहा है, तो वो तो तुम फैमिली का हिस्सा ही, है ना। और आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में हिस्सेदार तो हो। तो अगर सन को राइट मिल रहा है तो डॉटर को भी मिलना चाहिए। तो ये कस्टम हिंदू फैमिली में फॉलो की जाती है, और ये सदियों से फॉलो की जाती है। यहाँ पर हम गर्ल्स, जैसे आपने सुना सरगी भी सुना होगा आपने, समथिंग लाइक ऐसा कुछ भी। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जहाँ पर गर्ल्स को दिया जाता है। तो हम लोग पहले से, जो हमारी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, पहले से बेटा क्या थी, बहुत वाइड स्प्रेड, और एक मॉडर्न कल्चर्स को भी अडॉप्ट करना, नए रूल्स को अडॉप्ट करना, रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना, राइट, और हर व्यक्ति का हक उसको देना, ये इस रिचुअल्स में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो जितने भी हमारे वेद पुराण या स्मृतिज वगैरह लिखी हुई है, इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई है जो आज समाज उसके बारे में सोचता है, बट हम लोग पहले से ही सोच के बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या इंडियन लीगल सिस्टम तो आज बात करता है ना राइट देने की। हिंदू लॉज में तो कब से राइट दिया गया है, सॉरी हिंदू लॉ कह रहा हूँ मैं, स्मृतिज में तो कब से राइट दिया गया है ना। सो दैट इज द बेसिक सिचुएशन सर। ये एक आइडियोलॉजी है, मिताक्षरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अच्छा, इसके ना कुछ डिविजन्स भी हैं, वो खाली मैं लिखवा दूंगा नाम, सिलेबस में नहीं है, खाली लिखवा देता हूँ सो दैट कि आपको पता होना चाहिए। लिखो जरा। हाँ, हालांकि देखो बिना देखे बोलोगे ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा।
तो ये अदर स्कूल्स है बेटा, सब स्कूल्स बोलते हैं इसको हम। ठीक है। देखिए जैसे ये है बनारस हिंदू लॉ स्कूल, ठीक है। दूसरा मिथिला लॉ स्कूल, फिर है महाराष्ट्र लॉ स्कूल, पंजाब लॉ स्कूल, या फिर द्रविड़ा और मद्रास लॉ स्कूल, ठीक है। तो ये सब डिवीजन है मिताक्षरा आइडियोलॉजी की। आपको पता होना चाहिए, हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया जस्ट बिकॉज यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आइए दया भागा वाले कॉन्सेप्ट में। दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। अब हम समझेंगे बेटा दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या है, इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। ये ऊपर वाले लिख लिए सबने? ओके। चलिए पहले आप इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा बहुत, फिर हम समझेंगे इसको।
डन। चलो, अब इधर देखो ध्यान से। देखो बेटा, मिताक्षर आइडियोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं थी? मिताक्षरा कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं था? आसाम, बंगाल और, तो उसके लिए कौन सी आइडियोलॉजी है? मतलब जिन एरियाज में मिताक्षरा एप्लीकेबल नहीं था वहां पे क्या एप्लीकेबल है? दया भागा। नहीं समझे? देखो, इंडिया के और पूरे एरिया में क्या एप्लीकेबल था? मिताक्षरा। किसको छोड़ के? वेस्ट बंगाल, असम और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है। बट इन पार्ट्स में अगर मिताक्षरा एप्लीकेबल नहीं है तो क्या अप्लाई है? दया भागा। समझ में आया? तो देखो, क्या था, दया भागा जो स्कूल है ये प्रीडोमिनेंटली प्रिवेल करता है कहाँ पे? असम, वेस्ट बंगाल और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि इन पार्ट्स में क्या अप्लीकेबल नहीं था बेटा, ये देखो ना। आपने अभी ये पढ़ा था कि सर ये पूरे भारत में अप्लाई है एक्सेप्ट, छोड़ के किसको? वेस्ट बंगाल, असम और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। इसको छोड़ के बाकी जगह अप्लीकेबल था। बोलो यार। हाँ। तो वहां जो जहां पर निमिताक्षरा नहीं अप्लीकेबल था वहां पर क्या अप्लीकेबल है? दया भागा। समझे ना? तो सर हमारे असम, वेस्ट बंगाल और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा में कौन सी आइडियोलॉजी थॉट प्रोसेस एप्लीकेबल है बेटा? दया भागा। तो कहते हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है। इट कंसिडर टू बी क्या? डाइजेस्ट ऑफ लीडिंग स्मृतिज, मतलब अगेन वही स्मृति, मतलब वो टेक्स्ट जो लिखा गया है हिंदू कम्युनिटी के लिए बेटा, उस टेक्स्ट का एक शॉर्ट फॉर्म है क्या? दया भागा। क्या बेटा? दया भागा। डाइजेस्ट का मतलब होता है समराइज फॉर्म। क्या होता है? समराइज फॉर्म। किसी भी चीज को हम जब समरी में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्ट। क्या बोलते हैं? डाइजेस्ट। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? प्राइमरली इसका फोकस किस में रहता है बेटा? ये जो आइडियोलॉजी है इसका फोकस किस में है? प्रॉपर्टी का पार्टीशन कैसे होगा? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत में क्या होता है? विरासत में क्या चीज मिलेगी? और जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर देखो क्या कह रहे हैं। सर अंडर दिस प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड ग्रैंडफादर वुड नॉट बी इनहेरिटेंस बाय बर्थ। मतलब यहाँ पे सन को प्रॉपर्टी बाय बर्थ नहीं मिलती। ठीक है। मिताक्षरा क्या कहता था? बाय बर्थ मिलेगा। प्रॉपर्टी में राइट्स क्या मिलेगा? बाय बर्थ मिलेगा। बट दया भागा बेटा प्रॉपर्टी में बाय बर्थ की बात नहीं करता है। ये कहता भैया बर्थ तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी बाय बर्थ, तो कैसे मिलेगी सर? तो ये टोटली बेटा विल पे होगा, डिपेंड ऑन टोटल विल ऑफ फादर। तो फादर के विल पे डिपेंड करेगा आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो यानी कि यहाँ पे एक राइट ऑफ थॉट प्रोसेस आ जाता है कि हम प्रॉपर्टी की वसीयत करेंगे। क्या करेंगे? वसीयत करेंगे, यानी कि वो लिखेंगे, अपनी विल जाहिर करेंगे और विल से प्रॉपर्टी का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। बाय बर्थ आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। समझे? पक्का? तो सर इन दोनों में मिताक्षरा दया भागा में बेसिक डिफरेंस समझ आया? हालांकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपके सिलेबस में नहीं है उतना। जैसे आपने भी मिताक्षरा के टाइप्स पढ़े ना, तो वैसे ही हमारे दया भागा के भी क्या है, कुछ टाइप्स है। ये इसको रहने दो।
ओके, कंक्लूजन इज दैट सर जो दया भागा है वो सिर्फ कहाँ अप्लाई है? दया भागा कहाँ अप्लाई है? मतलब दया भागा कहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल? आसाम, वेस्ट बंगाल और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है। अच्छा, मिताक्षरा कहाँ अप्लीकेबल है? मिताक्षरा पूरे इंडिया में। अरे देखो देखो कौन सा। दो आइडियोलॉजी है। पहला मिताक्षरा, पहला क्या है? एक सेकेंड, क्या स्पेलिंग है इसकी? मिताक्षरा। और दूसरा क्या है? दया भगत। ये दो स्कूल ऑफ हिंदू लोग हैं। क्या है बेटा? स्कूल ऑफ हिंदू लोग। एक तरह से एक आइडियोलॉजी। एक तरह से क्या बेटा? एक आइडियोलॉजी। ठीक है। मिताक्षरा और दया भागा। ध्यान से सुनना बच्चों। अब मैं बात करता हूँ सर, ये कहाँ, ये थॉट प्रोसेस कहाँ अप्लाई होगा? ये थॉट प्रोसेस कहाँ पर अप्लाई होगा? ठीक है, तो ये है अप्लाई होल ऑफ इंडिया। मतलब ये लगभग पूरे भारत में ही अप्लीकेबल है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के बेटा? तीन एरिया को छोड़ के। ठीक है। पहला आसम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। मतलब उड़ीसा के कुछ हिस्से में क्या अप्लाई होता है? मिताक्षरा। ठीक है। कुछ पार्ट में क्या होता है? दयाभागा। ठीक है। तो देखो ना, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा मतलब कुछ ही पार्ट में मिताक्षरा अप्लीकेबल है, तो कुछ पार्ट में क्या है? दयाभागा है। तो सुनो, अब ये कहाँ अप्लाई होता है जी? पूरे भारत में होता है कि नहीं? ये अप्लाई होता है कहाँ पर? इन तीन स्टेट्स में जहां पे मिताक्षरा नहीं है, जैसे कि आसाम में एप्लीकेबल होगा, दूसरा वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल होगा, तीसरा सम पार्ट ऑफ उड़ीसा में एप्लीकेबल होगा। कहाँ एप्लीकेबल होगा बच्चे? सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। अच्छा, इसका मतलब ये पूरे भारत में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ भारत के कुछ ही हिस्सों में एप्लीकेबल होगा। समझे? तो ये है बेटा हमारा कॉन्सेप्ट। किस चीज का? स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। समझ में आया? चलो इसको लिख लीजिए फटाफट से। एक क्रक्स पॉइंट है, इसको कॉन्सेप्ट ना बोल के क्रक्स बोलना। अच्छा, इसका एक और क्रक्स लिख देता हूँ, फिर लिखना, रुक जाओ एक मिनट। अच्छा, क्या यहाँ पर बाय बर्थ राइट मिलता है? बोलो जी। यहाँ पर राइट कैसे मिलता है? बाय बर्थ, राइट इन प्रॉपर्टी। राइट इन प्रॉपर्टी। अच्छा, क्या यहाँ पर बाय बर्थ मिलता है? नहीं, तो यहाँ पर किस पे डिपेंड करता है? जी, विल ऑफ फादर, उस पे डिपेंड करेगा राइट ऑफ प्रॉपर्टी। समझे? ये हो गया बेटे बेसिक बेसिक अबाउट मिताक्षरा एंड दया भागा। जल्दी से कॉपी करेंगे इसको।
एक क्वेश्चन लिखो, अगर हो गया हो तो लिखो ले। हो गया जी। एक क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दया भागा, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। एंड दिस वुड बी 4 मार्क्स। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, एक बार इसको करिएगा जरूर।